प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक। हम सभी अध्ययन कर रहे थे संस्कृत द्वितीय वर्ष में कठोपनिषद की प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का, और पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन कर लिया था प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 25वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आप सभी को पता है कठोपनिषद में नचिकेता को यम 3 वर देते हैं, जिसमें से प्रथम वर उसको अपने पिता नचिकेता के पिता की मानसिक शांति देते हैं, द्वितीय वर के रूप में अग्नि विद्या का वर देते हैं, और यमराज फिर कहते हैं कि हे नचिकेता मुझसे तीसरा वर मांगो। तब नचिकेता यमराज से तीसरा वर मांगता है, और तीसरे वर के रूप में नचिकेता यम से आत्म तत्व के विषय में जानना चाहता है, मृत्यु के विषय में जानना चाहता है या आत्म तत्व के विषय में जानना चाहता है कि हे मृत्युदेव, हे यमराज, मनुष्य के इस भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर क्या आत्मा जीवित रहता है या नहीं रहता है? तो मुझे इसके बारे में ज्ञान दीजिए, इस आत्म तत्व के बारे में ही मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे मैं ये भली प्रकार से जान सकूं। तब यमराज नचिकेता के बालकत्व को देख करके उसकी परीक्षा करना चाहते हैं, उसके विवेक की परीक्षा करना चाहते हैं कि ये नचिकेता क्या वास्तव में आत्म तत्व के ज्ञान के योग्य हैं, या क्या इसको आत्म तत्व का ज्ञान दिया जा सकता है या मृत्यु रहस्य का ज्ञान दिया जा सकता है। तब यम नचिकेता से काफी भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुओं को मांगने का प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम मुझसे चाहे 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र पशु हाथी घोड़े बहुत बड़ी भूमि मांग लो, परंतु मुझसे इस आत्म तत्व का रहस्य मत जानो या इस आत्म तत्व को मत मांगो या आत्म तत्व के ज्ञान को मत मांगो। क्योंकि ये आत्म तत्व कैसा है? ये आत्म तत्व अत्यधिक अणु है, और अत्यधिक अणु होने से सुविज्ञेय नहीं है। अर्थात इस ज्ञान को देवताओं ने भी भली प्रकार से नहीं जाना था, क्योंकि अनुरूप है, सुविज्ञेय नहीं है। इसलिए तुम मुझसे इसका वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो। यमराज बार बार नचिकेता से अन्य भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए उसकी परीक्षा लेते हैं, परंतु यमराज अपने वर पर अडिग रहता है और कहता है कि हे यमराज, मुझे और वर नहीं चाहिए, मुझे तो यही वर चाहिए, मुझे तो यही वर चाहिए। यमराज यहां तक भी कह देता है कि मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए जो दुर्लभ इच्छाएं होती है वो भी मैं तुझे देने को तैयार हूं, और घोड़ों से युक्त, बाजों से युक्त जो अप्सराएं हैं उनको मैं तुझे दे रहा हूं, उनके साथ तुम परिचर्या करो, अपना समय व्यतीत करो, लेकिन तुम मृत्यु विषयक ज्ञान मुझसे मत मांगो, आत्म तत्व के विषय में तुम मुझसे मत जान। लेकिन फिर भी नचिकेता अपने वरदान पे अड़िग रहता है, और यमराज द्वारा प्रदर्शित प्रलोभनों को अनित्य मानता हुआ भौतिक वरदान मांगना तुच्छ समझकर नचिकेता यम से कहता है। और वो क्या कहता है कि स्वभावा मृत्यस्य यदंत के तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। इसका अन्वय देखिए, अंतक स्वभावः मृत्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः एतत् जरयन्ति अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तवेवाह
नृत्य गीते हैं, तव एव कृतेषु, तव एव कृतेषु। नचिकेता यमराज से कहता है, उन भौतिक सुख सुविधाओं की तुच्छता को सिद्ध करते हुए कहता है, भौतिक सुख सुविधाओं को अस्थायी बताते हुए कहता है कि हे अंतक, हे सभी का अंत करने वाले यमराज मृत्युदेव, स्वभावः, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं आप मुझको देने के लिए बोल रहे हैं वो स्वयं यानी कल तक रहने वाली और अस्थायी है, यानी अनित्य है, नित्य नहीं है। स्वभावः यानी जो आप मुझे भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वो कल तक रहने वाली और अस्थायी है। मृत्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः एतत् जरयन्ति, यानी जो ये भौतिक सुख सुविधाएं कैसी है, मृत्यस्य यानी मनुष्य की सर्वेन्द्रियाणाम यानी सभी इंद्रियों को और तेज को, और जो ये तेज है इसको जरयंती अपि यानी नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देती है। यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं कैसी है, मनुष्य की सभी इंद्रियों को और उसके तेज को नष्ट कर देती है या उनकी शक्ति को क्षीण कर देती है। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, और सभी मनुष्य का जो जीवितम यानी जीवन है, अल्पम एव वह थोड़ा सा ही है। सभी मनुष्यों का जीवन क्या है, थोड़ा सा ही है। सभी मनुष्यों का जीवन थोड़ा सा ही है। तब वाह, तुम्हारे ये घोड़े नृत्य गीते और नृत्य और संगीत, नृत्य और संगीत तब एव तुम्हारे ही रहे, ये तुम्हारे घोड़े और नृत्य गीत तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारे लिए ही हो। तब एव कृतेषु यानी तुम्हारे लिए ही हो, यहां पर यह भाव निकल रहा है। यानी देखिए, नचिकेता बालक है लेकिन फिर भी उसे ज्ञान है भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनके क्षणभंगुरता का नचिकेता को ज्ञान है। और नचिकेता जानता है कि ये जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले पदार्थ हैं वो कल तक ही रहने वाले हैं, यानी वर्तमान स्थिति में ही रहने वाले हैं, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और इनसे मनुष्य की सभी इंद्रियां निस्तेज हो जाती है, क्षीण हो जाती है और सभी मनुष्यों का जीवन थोड़ा ही है, सभी मनुष्यों का जीवन थोड़ा ही है। यानी अगर मैं थोड़े से समय के लिए इन भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भोगूं तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए थोड़े से जीवन के लिए मैं इन भौतिक सुख सुविधाओं को क्या लूंगा। इसलिए ये तुम्हारी जो घोड़े इत्यादि जमीन जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, हे यम देवता, वो आपके ही रहे, वो आपके लिए ही हो, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो चिरकाल तक सुख प्रदान करने वाला आत्म तत्व का रहस्य चाहिए या आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है, हे मृत्युदेव, ये सभी आप द्वारा कहे गए सुख साधन कल तक रहने वाले या अस्थायी हैं तथा मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देते हैं एवं मनुष्य का जीवन भी थोड़ा ही होता है। अतः आपके घोड़े, आपके नृत्य गीत आपके ही पास रहने दीजिए या आपके पास ही रहे, मुझे ये नहीं चाहिए। इसका भावार्थ ये है, नचिकेता ने यम से कहा कि हे अंतक, हे सभी का अंत करने वाले मृत्युदेव यमराज, आपने जिन लौकिक सुख देने वाले पदार्थों को गिनाया है वे सभी क्षण भंगुर है तथा मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति को क्षीण बना देने वाले हैं। मनुष्य का जीवन भी थोड़ा ही होता है,
अतः आपके ये घोड़े एवं अप्सराओं के नृत्य संगीत इत्यादि सभी आप अपने पास ही रखिए, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आगे फिर 27वें श्लोक में नचिकेता द्वारा आत्मज्ञान या मृत्यु रहस्य ज्ञान रूप वरदान को ही यम से प्राप्त करने पर बल एवं यम से क्या आग्रह कर रहे हैं, देखिए 27वें श्लोक में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावदि शिष्यसि त्वम वरस्तु में वर्णीये स एव। अन्वय, इसका अन्वय देखते हैं। वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय त्वा चेद अद्राक्षम वित्तम तु लप्स्यामह्य यावत त्वम इशिष्यासि तावत वयम जीविष्यामहे वरस्तु में स एव वर्णीये। नचिकेता आगे यमराज से कह रहा है कि वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय, यानी वित्त के द्वारा या धन दौलत के द्वारा या भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले पदार्थों के द्वारा मनुष्य न तर्पणीय, मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। न तर्पणीय यानी संतुष्ट नहीं होता है। त्वा चेद अद्राक्षम, यानी तुमको, चेद यानी यदि, चेद यानी यदि, त्वा यानी तुमको, हे यमराज यदि, त्वा यानी तुमको, अद्राक्षम यानी देखेंगे, तो वित्तम तू लप्स्यामहि, तो धन तो प्राप्त ही हो जाएगा, या धन को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, यानी हम आपको देखते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे, आपकी प्रार्थना करते रहेंगे, तो वित्त को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। यावत त्वम इशिष्यासि, और जब तक त्वम यानी तुम, इशिष्यासि यानी हम पे शासन करोगे, या आप हमारे जब तक स्वामी रहोगे। नचिकेता यमराज से कह रहा है कि जब तक आप हमारे स्वामी रहोगे, तावत वयम, तब तक वयम यानी हम सभी जीविष्याम है, यानी 100 वर्षों तक जी लेंगे या जीते रहेंगे। वरस्तु में, वर तो में यानी मेरे लिए, स एव वर्णीय यानी वह ही मांगने योग्य है, मेरे द्वारा वर तो वह ही मांगने योग्य है। यानी मैं केवल आत्म तत्व का या मृत्यु रहस्य का ज्ञान ही मांगना चाहता हूं कि भौतिक शरीर के नाश होने के पश्चात इस आत्म तत्व का क्या होता है, ये रहता है या नहीं रहता है, यह वर ही मेरे लिए मांगने योग्य है। यानी यमराज नचिकेता को बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं प्रदान करने वाले पदार्थों का प्रलोभन देते हैं, फिर भी नचिकेता यमराज से कह रहे हैं कि ये भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले पदार्थों के द्वारा मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, यानी धन दौलत के द्वारा मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। यदि हम तुम्हें देखेंगे तो वित्त तो प्राप्त कर ही लेंगे, और जब तक तुम हमारे स्वामी रहोगे तब तक हम जिएंगे, परंतु वर तो मेरे लिए वह ही मांगने योग्य है, यानी आत्म तत्व का रहस्य ही मांगने योग्य है। हिंदी अर्थ देख लीजिए इसका। हे यम, मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है, एवं यदि हम तुम्हें देखेंगे तो धन प्राप्त कर ही लेंगे, तथा जब तक तुम हमारे स्वामी बने रहोगे तब तक हम जी लेंगे, अतः मेरा मांगने योग्य वर तो वही है, यानी आत्मज्ञान ही है। भावार्थ इसका यह है कि नचिकेता ने यम से कहा कि जीवन एवं धन ये दोनों ही वस्तुएं आत्मज्ञान रूपी वर के सामने महत्वहीन है, यानी ये क्षण भंगुर है। धन दौलत भौतिक सुख सुविधा वाले पदार्थ ये सभी क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मज्ञान का रहस्य सदैव बना रहने वाला है। यदि मैं इन्हें चाहूं भी
तो आपके दर्शन मात्र से ही इनकी प्राप्ति हो जाएगी। किनकी दर्शन मात्र से प्राप्ति हो जाएगी? धन दौलत या भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले पदार्थ। अतः आप जैसे देव से अलभ्य वस्तु की प्राप्ति ही अभिष्ट है, यानी ये तो और धन दौलत सुख सुविधा प्रदान करने वाले पदार्थ तो मुझे वैसे ही आपके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाएंगे। मुझे तो वो वस्तु चाहिए जो प्राप्त करने में सुलभ नहीं हो, यानी जिसको जो वस्तु अलभ्य हो वो ही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः हे यमराज, आप मुझे आत्मज्ञान ही प्रदान करें, मुझे आत्मज्ञान की शिक्षा ही देवें। इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी में लपस्या मय में लब धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तार्पणीय में त्रिप धातु से अन्यर पढ़ते हैं। इशिष्यसि में इस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। द्राक्ष्य में दृश धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। और जीविश्याम में जीव धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे और मिलेंगे अगले श्लोकों को लेकर के। धन्यवाद।